हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास फोर्थ की जो आपकी हिंदी की बुक है उसका लास्ट चैप्टर नंबर 13 हमारा आदित्य। तो ये क्या है, किसके बारे में बात करने वाले हैं। एक क्लास का सीन है, जैसे एक टीचर और बच्चे होते हैं तो टीचर क्वेश्चन पूछता है, देन बच्चे उसका जवाब देते हैं, या फिर बच्चे कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो टीचर जवाब देता है। उसी तरह से है, कक्षा में अध्यापक का आगमन यानी कि अध्यापक आते हैं और सभी विद्यार्थियों द्वारा अभिवादन, जैसे जैसे टीचर आते तो आप सब उन्हें विश करते हैं, गुड मॉर्निंग बोलते हैं, वही सब। सभी विद्यार्थी सुप्रभात अध्यापक जी। अध्यापक बोलते हैं सुप्रभात बच्चों। पिछली कक्षा में हमने चांद और चंद्रयान के बारे में जाना था, तो चांद और चंद्रयान के बारे में पढ़ा। आज हम सूर्य के बारे में कुछ बातचीत करेंगे। तो आज किसके बारे में बात करेंगे? सूर्य के बारे में। क्या आप लोग जानते हैं सूर्य क्या है? तो वाणी जो है वो बोलती है, अध्यापक जी मैंने सुना है कि सूर्य 7 घोड़ों के रथ पर आकाश में यात्रा करने वाला एक राजा है। कि सूर्य तो जो है 7 घोड़े हैं और उनका एक रथ है जिसपे वो पूरे जो है आकाश में यात्रा करते हैं, घूमते रहते हैं, और वो राजा हैं वो। तो गौरव बोलता है हाँ मैंने भी कुछ ऐसा ही सुना है। राहुल बोलता है नहीं, सूर्य तो आग का एक गोला है। सोमन बोलती है अध्यापक जी सूरज एक ग्रह है। अब देखो अलग अलग नाम आ रहे हैं, कोई सूर्य बोल रहा है, कोई सूरज बोल रहा है। रवि बोलता है नहीं यह तो एक तारा है। तो अध्यापक बोलते हैं उत्तम, बहुत सही, सूर्य एक तारा है। यह बहुत अधिक गर्मी भी है, इसलिए इसे लोग आग का गोला भी कहते हैं। और इसमें जो बहुत अधिक गर्म भी है ये, इसलिए इसे आग का गोला भी बोलते हैं। लेकिन ये क्या है? एक तारा है, स्टार है। सभी विद्यार्थी आश्चर्य सरप्राइज से बोलते हैं जी अध्यापक जी यह बहुत गर्म होगा। ज्योति बोलती है सूरज पृथ्वी से बहुत दूर है, फिर भी कितनी गर्मी देता है। तो भास्कर बोलता है मुझे गर्मी के मौसम में सूर्य बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, कि गर्मी के मौसम में तो बिल्कुल भी सूरज अच्छा नहीं लगता है। सुमन बोलती है मुझे भी, पर सर्दियों में तो धूप से उठने का मन ही नहीं करता। मेरी नानी तो पूरे दिन धूप में रहती है, उन्हें बहुत सर्दी लगती है ना, इसलिए। अध्यापक उनसे क्वेश्चन पूछते हैं सूर्य इतना गर्म क्यों है, क्या आप सबने कभी सोचा है? दिनेश बोलता है कि सूर्य पर हमेशा आग जलती रहती है इसलिए। रवि बोलता है अगर ऐसा है तो वहाँ आग किसने जलाई होगी? धरा बोलती है कि आप दोनों ठीक नहीं सोच रहे। सूर्य पर गर्मी आग के जलने से नहीं होती, बल्कि सूर्य ऐसी गैसों से बना है जो बहुत गर्म होती है। मुझे मेरी मौसी ने एक बार बताया था। तो सूरज जो है गर्म क्यों होता है? क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसी गैसें हैं जो ज़्यादा गर्म होती हैं और वो सारी गैसें एक साथ हो गई हैं, इस वजह से सूरज इतना गर्म है। अध्यापक बोलता है बिल्कुल सही, सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम नाम की गैसों का एक विशाल गोला है। साहिल बोलता है कितने बड़े नाम हैं, बोलने में भी कठिनाई हो रहा है, हाइड्रोजन, हेलियम, और सभी बच्चे हंसने लगते हैं। रवि बोलता है तो क्या हम चांद की तरह सूर्य पे भी जा सकते हैं? अध्यापक की ओर देखता है। सुमन बोलती है वहाँ कैसे जाएंगे, जो जाएगा वह जल नहीं जाएगा। दिनेश बोलता है सूर्य तो बहुत गर्म होगा, बहुत अधिक, तभी तो इतना चमकता है। अध्यापक बोलता है हाँ सूर्य तक पहुंचना आसान नहीं है, वह चंद्रमा की तरह हमारी पृथ्वी से पास नहीं है। अब चंद्रमा तो पास में है लेकिन सूरज बहुत दूर है, बल्कि बहुत दूर है। उसके भीतर हर समय आग जल रही है, वह कभी बुझती ही नहीं, जैसे चंद्रमा के रहस्य है। ठीक उसी प्रकार सूर्य के भी अपने रहस्य हैं। इन्हीं रहस्यों का उद्घाटन करने के लिए हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण किया। अब ये क्या है आदित्य L1? ये क्या है अध्यापक जी? अध्यापक बताते हैं कि आदित्य तुम ही तो हो, क्योंकि अध्यापक कौन पूछ रहा था? ये आदित्य ही तो पूछ रहा था, या भास्कर पूछ रहा था। भास्कर ने पूछा कि आदित्य क्या है? भास्कर बोला मैं कुछ समझा नहीं। तो अध्यापक बोलते समझाता हूँ, आदित्य का अर्थ होता है सूर्य। तो क्या आपको पता है इसका एक अन्य नाम भास्कर भी है? तो यहाँ पर जो बहुत सारे नाम आए ना बच्चों के, वो सूर्य के प्रायवाची हैं, जैसे कि रवि आया था, दिनेश आया था, तो ये दोनों ही सूर्य के लिए यूज होते हैं, और इसी तरह भास्कर भी। इसी तरह इस कक्षा में 2 और आदित्य हैं। क्या आप लोग बता सकते हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ? तो राहुल बोलते दिनेश और रवि। अध्यापक बोलते बहुत अच्छा, आइए आज हम लोग आदित्य L1 से मिलते हैं। वाणी बोलती है अध्यापक जी क्या ये चंद्रयान के प्रकार का ही तो नहीं है, चंद्रयान की तरह तो नहीं है ये? अध्यापक बोलते हैं हाँ, आदित्य L1 चंद्रयान के प्रकार का ही एक यान है, उसी तरह का है। इसका कार्य क्या है? सूर्य के बारे में जानकारी जुटाना, जैसे यह किस समय कैसा होता है, इसके भीतर जलने वाली आग जो है उसका ताप कितना है, यानी कि कितना गर्म है वो, इस ताप का प्रभाव आसपास कैसा होता है, और यह प्रभाव हमारी पृथ्वी पर भी पड़ता है या नहीं, तो ये सारी जानकारी ये प्राप्त करता है। पूर्वा बोलती है क्या ये सूर्य पर पहुंच गया है? तो अध्यापक बोलते सूर्य पर तो नहीं, किंतु सूर्य से प्राप्त दूरी पर, पर्याप्त दूरी, यानी कि इतनी दूरी कि वो वहां पर रहकर आराम से चीजें देख सकता आसपास का।
पर्याप्त दूरी पर रुककर इसने सूर्य के कुछ अद्भुत चित्र भेजे हैं जिन्हें यदि आप लोग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे। तो सुमन बोलती है, अध्यापक जी फिर भी यह सूर्य से पर्याप्त पास पहुंचकर चित्र कैसे भेज रहा है? उसकी इतनी गर्मी से जल नहीं रहा? क्योंकि अगर इतना पास उसके फ़ोटो ले रहा है, अच्छे से फ़ोटो आ रहे हैं, तो वो तो जल जाएगा क्योंकि सूर्य बहुत गर्म है। सो अध्यापक बोलते हैं, नहीं, सूर्य से आदित्य L1 को कोई हानि नहीं पहुंच सकती क्योंकि यह एक सुरक्षित दूरी पर स्थित है। यानी कि इतनी दूरी है कि जितना इसकी आग से या इसका जो गर्म है तापमान जो है उससे कुछ भी जो है उसको नहीं होगा। अगर उससे पास में जाएगा तो हो सकता है, तो इसलिए ऐसी इतनी दूरी है कि जिससे इसको कोई नुकसान नहीं होगा। और वह अपने स्थान से समय समय पर उसके विभिन्न चित्र लेता रहता है। तो भास्कर बोलता है, यह तो एक अनन्य प्रकार का यंत्र है जो अपने को जलने भी नहीं दे रहा और इतने गर्म सूर्य के चित्र भी ले रहा है। तो ये तो बहुत ही मतलब अलग तरह का है, एक मतलब ऐसी चीज़ है जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता कि ये खुद कुछ बचा भी रहा है और सूर्य के चित्र भी ले रहा है। सो ज्योति बोलती है, आदित्य L1 में L1 का क्या अर्थ है? तो अध्यापक बोलते हैं, L1 का अर्थ है लंगराज वन। लग्रांज वन। लग्रांज वन क्या होता है? सो L1 अर्थात लग्रांज एक बिंदु अंतरिक्ष का एक विशिष्ट स्थान है जो सूर्य और पृथ्वी के केंद्रों को जोड़ने वाली रेखा पर होता है। यानी कि सूर्य और पृथ्वी दो चीज़ें हैं, उनके केंद्र यानी कि उनका जो सेंटर है, उनको जोड़ने वाली जो रेखा होती है ना, वहाँ पर होता है। इस बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी की आकर्षण शक्तियाँ इस प्रकार संतुलित होती हैं कि इस स्थान पर प्रक्षेपित कोई भी वस्तु पृथ्वी के साथ साथ ही सूर्य की परिक्रमा करती रहती है। यानी कि जैसे ये आपका क्या है अर्थ है और ये क्या है सन, तो इनके बीच में ये सेंटर हो गया दोनों का। सो कुछ ऐसी दूरी पर होता है कि इसकी भी एनर्जी उसे मिल रही है और इसकी भी, दोनों पे जो है आकर्षण शक्ति। अब जैसे हम धरती पर चल पाते हैं लेकिन अगर चांद पे हैं तो हमें जंप करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कम है और धरती पे ज़्यादा है। तो जब ये दोनों चीज़ें एक ऐसी बिंदु पर जाके अटक जाती हैं जहाँ पे धरती का और सूर्य का दोनों का सेम होता है, तो वो पर्याप्त दूरी उसको बोला गया है। हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य अंतरिक्ष यान को इसी बिंदु पर प्रक्षेपित कर दिया है, तो इसी पर लगा दिया है, छोड़ दिया है, जहाँ से वह सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ सूर्य के चित्र खींचता रहता है। तो दीपक बोलता है, अध्यापक जी यह तो आपने बहुत ही रोचक बात बताई, परंतु लग्रांज शब्द का अर्थ क्या है? तो अर्थ क्या है? सो अध्यापक बताते हैं, वास्तव में लग्रांज 18वीं सदी में इटली का एक गणितज्ञ थे जिसने इस विशिष्ट बिंदु के विषय में बताया था। तब क्या है, ये किसी का नाम था जिन्होंने इस बिंदु के बारे में बताया था कि ये एक इस टाइप का एक बिंदु है, तो उन्हीं के नाम पे इसको रखा गया। इसलिए इस बिंदु को उसके नाम से जाना जाता है। उसने इस प्रकार के 4 और बिंदुओं का पता लगाया था। इसलिए इन 5 बिंदुओं को L1 2 3 4 5 करके जानते हैं। सुमन, अच्छा अब मैं समझ गई क्यों आदित्य के नाम के अंत में L1 लगाया गया। पर यह अंतरिक्ष यान अंतरिक्ष में कब भेजा गया था? सो अध्यापक बताते हैं कि आदित्य L1 का प्रक्षेपण 2 सितंबर 2023 को हमारे देश के अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने किया था। लग्रांज बिंदु पर स्थित यह अंतरिक्ष यान लगभग 5 वर्ष तक सूर्य के चारों ओर घूमता हुआ उसके विभिन्न चित्र खींचता रहेगा, जिनका अध्ययन करके हमारे वैज्ञानिक सूर्य के रहस्यों का पता लगाएंगे। तो दीपक बोलता है कि बहुत अच्छा अध्यापक जी, इतनी मनोरंजक बातें सुनकर मुझे बहुत कौतूहल हो रहा है, यानी कि जानना चाहता हूँ, मतलब कुछ चीज़ें दिमाग में कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं कि ये सूर्य कैसा दिखता होगा। आदित्य L1 ने जो चित्र खींचे हैं वे बहुत अच्छे होंगे, मैंने आज तक सूर्य का चित्र नहीं देखा है। सो बाकी बोलते हैं, बाकी बच्चे भी, कि हमने भी नहीं देखा है। रफत बोलता है, चांद का देखा है, पृथ्वी का देखा है, चंद्रयान का देखा है, अपने बचपन का चित्र देखा है, पर सूरज का तो मैंने भी कभी नहीं देखा। दिनेश बोलता है, मैंने तो अपने माता पिता के बचपन के चित्र भी देखे हैं, पर सूर्य का भी चित्र होता है मुझे तो पता ही नहीं था। पिताजी ने सूर्य की ओर देखने के लिए मना किया है। सो अध्यापक बोलते हैं, सही कहा आपके पिताजी ने, सूर्य को कभी भी प्रत्यक्ष देखने का प्रयास मत करना, मतलब डायरेक्ट आंखों से नहीं देखना चाहिए, यह आंखों के लिए ठीक नहीं है। लेकिन आदित्य L1 ने आप सभी की इच्छा सुन ली। इसने सूर्य के 11 घरों के चित्र भेजे हैं, 11 रंगों के, मतलब अलग अलग कलर्स के जो है चित्र भेजे हैं, जो देखने में बहुत सुंदर है। मैं उनका रंगीन चित्र भी आप सबके लिए लेकर आया हूँ। सो अध्यापक जो है अपने इस तरह से जो अलग अलग कलर के चित्र दिखाए गए हैं ये रहे।
ठीक है, ये सारे सन के हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11 कलर में अलग अलग सन के फोटोज यहाँ दिखाए गए हैं। सिल्विया बोलती है, ये तो सचमुच बहुत अद्भुत चित्र है। आदित्य यान इतने अच्छे चित्र लेता है, यह एक चमत्कार सा लगता है। अध्यापक जी, चित्र के लेने के अतिरिक्त आदित्य L1 और क्या क्या करेगा? तो अध्यापक बोलते हैं, बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। सूर्य पर गैसों की टकराहट से बहुत विशाल विस्फोट होता है, यानी कि एकदम से जैसे पटाखे होता है तो बहुत ज़ोर से पटाखे बजते हैं वहाँ पे, इससे बहुत सारी ऊर्जा निकलती है। तो ऐसे होने से एकदम से बहुत ज़्यादा एनर्जी निकलती है, जिससे धरती पर आंधियाँ आती हैं। वैसे ही सूरज की ऊर्जा से भी आती रहती हैं। तो जैसे हमारे यहाँ पे आंधी आती है, उस तरह से जब वो एकदम से विस्फोट होता है तो वहाँ भी ऐसे ही होता है। सूर्य पर आने वाली आंधियों और उससे पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभाव के विषय में आदित्य L1 के लगे उपकरणों द्वारा हमें जानकारी मिलेगी। अब इनका फ़र्क जो है, यहाँ पर क्या पड़ेगा पृथ्वी पर, इसके बारे में जानकारी जो है आदित्य L1 में जो उपकरण लगाए गए हैं वो पता करेंगे। सो कुछ विद्यार्थी बोलते हैं, ये तो सचमुच बहुत अच्छा यंत्र है। फिर सब लोग आपस में बातें करने लगते हैं। दीपक बोलता है, अध्यापक जी, मुझे तो यह सब अद्भुत बातें जानकर बहुत आनंद आ रहा है। मैं तो बड़ा होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगा और दूर दूर के तारों के विषय में पढ़ूंगा और वहाँ अंतरिक्ष यान भेजूंगा। सुमन बोलती है, अध्यापक जी, मैं भी बड़ी होकर अंतरिक्ष वैज्ञानिक बनूंगी। मुझे आज के पाठ में बहुत आनंद आया और मैं तो ऐसा अंतरिक्ष यान बनाऊंगी जिसमें बैठकर मैं L1 बिंदु से सूर्य को स्वयं जाकर देख सकूं। अन्य विद्यार्थी, हम भी ऐसा ही अंतरिक्ष यान बनाएंगे। तो अध्यापक बोलते हैं, आप सब लोग बड़े मेधावी हैं, यानी कि एक्सीलेंट हैं, अच्छे हैं, इंटेलिजेंट हैं, आप बहुत अच्छे वैज्ञानिक बनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है। पर बच्चों, अपने अंतरिक्ष यान में मुझे ले जाना मत भूलना। तो ये टीचर की बातें, इनके साथ ही क्लास ख़त्म होती है। उसके बाद कुछ क्वेश्चन आंसर्स है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, आपने आकाश में अनेक तारे देखे होंगे, ऐसा कौन सा तारा है जो हमें सुबह सुबह जगाने का काम करता है? हमें इस तारे में कौन से लाभ हैं? सो हमारा सूरज वह तारा है जो हमें सुबह सुबह जगाने का काम करता है। सूरज से हमें ऊर्जा मिलती है जिससे हमारी धरती का जीवन संभव है। यह हमें गर्मी और रोशनी देता है जो कृषि और अन्य कार्यों के लिए आवश्यक है। भारत में मनाए जाने वाले ऐसे त्योहार या मेलों के बारे में अपनी कक्षा में चर्चा करनी है जिनका संबंध सूर्य या चंद्रमा से है। सो मकर संक्रांति, इस त्यौहार में सूर्य का मकर राशि में प्रवेश होता है। छठ पूजा, इसमें लोग उगते हैं और उगते और डूबते हुए सूर्य को अर्घ देते हैं। करवा चौथ, करवा चौथ में विवाहित महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए व्रत रखती हैं और रात में चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोलती हैं। आपने कक्षा 3 में पाठ्य पुस्तक वीणा भाग 1 में चंद्रयान पर पाठ पढ़ा। अपने सहपाठियों को चंद्रयान के बारे में कुछ याद करके बताना है। सो जैसे कि चंद्रयान 1 में चंद्रमा की सतह पर पानी के संकेत थे। चंद्रयान 2 की लैंडिंग पूरी तरह सफल नहीं हुई, लेकिन उससे भी बहुत से वैज्ञानिक जानकारियाँ मिली। चंद्रयान 3 ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सफल लैंडिंग की और यह भारत के लिए बड़ी सफलता थी। चंद्रयान 3 की सफलता के बारे में सूर्य का अध्ययन करने वाले यान आदित्य L1 के विषय में आपने जो भी सुना या पढ़ा है, देखा है, वो बताना। तो चंद्रयान 3 भारत का तीसरा चंद्र मिशन था जो चंद्रमा पर उतरने में सफल रहा। आदित्य L1 भारत का पहला सूर्य अध्ययन मिशन है। यह सूर्य की किरणों, गर्मी, तापमान और सौर हवाओं का अध्ययन करेगा और इससे हमें सूर्य और पृथ्वी के बीच के संबंध को समझने में मदद मिलेगी। अब इस चित्र को देखना था ध्यान से और बताना था इसमें क्या दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक इंद्रधनुष है जो बादल और सूरज की रोशनी से बनता है और इसमें रंगों का सुंदर संयोजन होता है। उसके बाद है, क्या आपने कभी देखा है? तो आपने क्या कभी देखा है इस धनुष को, इंद्रधनुष को? अगर देखा है तो आपको बताना है हाँ या ना। कितने रंग होते हैं? तो हाँ, मैंने इसे कई बार देखा है। ये आकाश में बारिश के बाद सूर्य की रोशनी से बनता है। इसमें 7 रंग होते हैं, ठीक है। उनको अपनी नोटबुक में लिखना था, जैसे लाल, नारंगी, पीला, हरा, नीला और 2 कलर हैं आपके इंडिगो और वॉयलेट। सो ये कलर होते हैं। उसके बाद हैं, आकाश में ऐसा कब और क्यों होता है? सो इंद्रधनुष तब बनता है जब सूरज की रोशनी बारिश के पानी की बूंदों से टकराती है। यह प्रकाश का अपवर्तन और परावर्तन, यानी कि रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन, इन दोनों की प्रक्रिया के कारण होता है। जब पानी की बूंदें सूरज की रोशनी को छिपाती हैं तो रंग अलग हो जाता है और हमें इंद्रधनुष दिखता है। अब पाठ से रिलेटेड,
निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर के पर सूर्य का चित्र बनाइए। यहाँ एक से अधिक विकल्प सही हो सकते हैं। सूर्य जो है मुख्य रूप से किन गैसों से बना है? सो हाइड्रोजन और हीलियम। ठीक है ना। राहुल के अनुसार सूर्य क्या है, किसका गोला है? तो आग का गोला है। आदित्य L1 में ने सूर्य के कितने रंगों के चित्र भेजे थे? कितने? 11 रंगों के। आदित्य L1 मिशन का कार्य कौन सी जानकारी जुटाना है? तो कौन सी जानकारी जुटाना है? सूर्य किस समय कैसा लगता है, सूर्य के भीतर जलने वाली आग का ताप कैसा है, चांद के रहस्य, सूर्य के ताप का प्रभाव कैसा होता है। सो ये सब ही वो जो है लगभग फाइंड आउट करना चाहते हैं। ठीक है, किस समय कैसा है, उसके भीतर आग का ताप कैसा और सूर्य के ताप का प्रभाव धरती पे कैसा है। उसके बाद आपके क्वेश्चन आंसर है जिनको आपको लिखना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, पाठ से बनी समझ के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण क्यों किया? हमारे वैज्ञानिकों ने आदित्य L1 का निर्माण सूर्य के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए किया है। यह यान सूर्य के ताप, उसकी गैसों और उसके प्रभावों का अध्ययन करेगा ताकि हम सूर्य के रहस्यों को समझ सकें। आदित्य L1 चंद्रयान के प्रकार का ही एक यान है। अध्यापक ने ऐसा अपने विद्यार्थियों को क्यों कहा? अध्यापक ने यह कहा क्योंकि आदित्य L1 भी चंद्रयान की तरह एक अंतरिक्ष यान है जो खगोलीय पिंड यानी कि सूर्य के बारे में जानकारी एकत्रित करता और चित्र भेजता है। आदित्य L1 में L1 क्या है? L1 का अर्थ लाग्रांज वन बिंदु है। यह अंतरिक्ष का एक विशेष स्थान होता है, एक विशेष जगह है जहाँ पर सूर्य और पृथ्वी दोनों की गुरुत्वाकर्षण शक्ति जो है नॉर्मल मतलब सेम है दोनों की, तो ना तो वो उसे खींच पा रहा है ना वो, तो वहाँ से आदित्य L1 सूर्य की परिक्रमा करके हुए उसके चित्र भेजता है। अध्यापक जी, मैंने सुना है कि सूर्य 7 घोड़ों पर आकाश में रथ पर आकाश में यात्रा करने वाला एक राजा है। वाणी ने अध्यापक को ऐसा क्यों कहा? वाणी ने यह इसलिए कहा होगा क्योंकि सूर्य को प्राचीन भारतीय मिथकों में एक राजा के रूप में प्रस्तुत किया गया है जो 7 घोड़ों के रथ पर आकाश में यात्रा करता है। ये एक प्रतीकात्मक और पुरानी मान्यता है जो सूर्य की महत्वता को दर्शाती है कि कितना जरूरी है वो हमारे लिए। नाउ निम्नलिखित वाक्यों में से नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए रिक्त स्थान भरना है। जैसे हम डैश बड़े होकर, तो हम भी बड़े होकर वैज्ञानिक बनेंगे। रवि अध्यापक की तरफ यानी कि ओर। ठीक है, ये ओर का मतलब होता है उस तरफ देखना, उस साइड देखना। ठीक है, ये ओर होता है जब दो के बीच में होता है कि ये या ये। आदित्य L1 ने सूर्य के कुछ अद्भुत चित्र भेजे हैं। यदि आप लोग देखेंगे तो देखते ही रह जाएंगे, बोलते हैं ना हम। भारत के उड़ीसा के पुरी जिले में सूर्य देवता का एक बहुत सुंदर मंदिर बना है। अध्यापक ने भास्कर से कहा कि इस कक्षा में 2 और आदित्य हैं, यानी कि और भी हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये पूरा हो जाएगा आपका। नाउ आदित्य का अर्थ क्या होता है? सूर्य। इसी प्रकार आदित्य के नाम के कुछ नाम आप भी खोज कर लिखिए। जैसे दिनेश हो गया, रवि, ठीक है, दिनकर और प्रभाकर। इनकी जो सुबह करता है दिनकर, दिन करने वाला, तो उसे क्या बोलते हैं? सूर्य। सूरज, सूर्य नहीं थे, कुछ हमने लिख ली। उसके अलावा आप ये भी लिख सकते हैं दिनेश, दिवाकर, रवि, सूर्य, प्रभाकर, भास्कर, भानु और अर्क। ये नाम भी आप लिख सकते हैं, मतलब या फिर वो, उनमें से कोई भी। नाउ अनुमान और कल्पना। कल्पना कीजिए कि आप वैज्ञानिक बन गए और आपको सूर्य के रहस्य जानने के लिए भेजा जा रहा है। तो आप सूर्य की गर्मी से बचने के लिए किस तरह की व्यवस्था करेंगे? सूर्य की अत्यधिक गर्मी से बचने के लिए मैं एक विशेष प्रकार की थर्मल इंसुलेटिंग सूट पहनूंगा जो सूर्य की गर्मी से मुझे सुरक्षित रखेगा। इसके अलावा मैं सूर्य के पास जाने के लिए सुरक्षित दूरी और यंत्रों का इस्तेमाल करूंगा, जैसे कि आदित्य L1 के समान कोई भी यंत्र। सूर्य से जुड़े कौन से रहस्यों को खोजने का प्रयास आप करेंगे? तो मैं सूर्य की आंतरिक संरचना, उसकी गैसों का तापमान, सूर्य के विस्फोटक और सूर्य की ऊर्जा के पृथ्वी पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में जानकारी जुटाने का प्रयास करूंगा। यह जानने की कोशिश करूंगा कि सूर्य की ऊर्जा हमारे मौसम को कैसे प्रभावित करती है और सूर्य की गतिविधियों से क्या प्रभाव पड़ते हैं। और आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे आंसर अलग भी लिख सकते हैं। ये सिर्फ एक सिंबलाइज है कि इस तरह से आप अपना आंसर लिख सकते हैं। यदि आपको विद्यालय में आदित्य L1 के वैज्ञानिक से मिलने का अवसर मिले तो आप उनसे कौन से प्रश्न पूछेंगे? आपको बताने थे।
सो कोई भी 4 क्वेश्चन बताने थे। आदित्य L1 यान सूर्य के चित्र कैसे खींचता है जब वह सूर्य से काफ़ी दूर हो। आदित्य L1 में लगे उपकरण सूर्य के किस प्रकार के रहस्य को उजागर कर रहे हैं। सूर्य के प्रभाव से पृथ्वी पर क्या प्रभाव पड़ते हैं और आदित्य L1 उन्हें कैसे रिकॉर्ड करता है। आदित्य L1 सूर्य की गतिविधियों की जानकारी कैसे इकट्ठा करता है और उसका अध्ययन कैसे किया जाता है। तो ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसके अलावा आपके मन में कोई है तो आप वो भी लिख सकते हैं। भाषा की बात, निम्नलिखित वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाने हैं। विराम चिन्ह लगाने थे। यदि ऐसा हुआ तो वहाँ आग किसने जलाई होगी, तो क्वेश्चन मार्क आएगा। अध्यापक जी, उसके बाद एक्सक्लेमेटरी यानी कि मतलब सरप्राइज होकर आप पूछ रहे हैं। लग्रंज, ये नहीं आएगा। लग्रंज क्या होता है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन मार्क। अच्छा, तभी इसका नाम आदित्य L1 रखा गया। उसके बाद सेंटेंस कंप्लीट हुआ, कोई क्वेश्चन नहीं है तो पूर्ण विराम। जी अध्यापक जी, उसके बाद कोमा, यह बहुत गर्म है। सेंटेंस कंप्लीट तो पूर्ण विराम। शब्द पिटारा में दिए गए शब्दों को नीचे दिए गए उनसे संबंधित परिवार में लिखिए। तो अब यहाँ पर हमें जो है संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण शब्द लिखने थे। संज्ञा यानी कि नाम वाले, सर्वनाम जो इनकी जगह यूज होते हैं, आप अपने नाम की जगह, दूसरे के नाम की जगह या किसी और के लिए बात कर रहे हैं तो उसकी जगह जो वर्ड यूज करते हैं उन्हें सर्वनाम, और विशेषण जो इनकी विशेषता बताते हैं। तो संज्ञा में आएंगे आदित्य, सूर्य, विद्यार्थी, रवि, दिनेश, वाणी और सुमन। सर्वनाम में मुझे, आप, यह, हम, मैंने, कुछ या मैं। विशेषण में गरम, 7, अच्छा, 1, बहुत, 2, 11 ये वर्ड्स आ जाएंगे। पाठ में आए प्रभाव, अभियान, विशाल, सुप्रभात शब्दों में प्र, अभि, वी और सु शब्दांश उपसर्ग का कार्य कर रहे हैं, यानी कि उसके आगे लग रहे हैं। जैसे भाव के आगे अगर कुछ लगा देंगे, प्र लगाए तो प्रभाव, यान के आगे अभी लगाया अभियान। ठीक है, तो मेन शब्द क्या था, भाव के आगे दूसरा शब्द लगाकर एक नया शब्द बना दिया जिसका मतलब भी अलग था। सो इसी तरह से आपको यहाँ पर और बनाना है। ठीक है, जैसे कि एक तो प्रभाव हो गया, और क्या हो सकता है, प्रगति। ओके, विशाल, विमान, ठीक है, अभियान और अभिमान, सुगम और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, सुलेख, जो आप लोग लिखते भी हैं। नाउ पाठ में आया अध्यापक शब्द पुल्लिंग है और नानी शब्द स्त्रीलिंग है। इसके अतिरिक्त पाठ में आए अन्य कोई भी 2 शब्द आपको बताने हैं जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है और यहाँ लिखने हैं। पुल्लिंग शब्द में आपके होंगे सूर्य, छात्र, स्त्रीलिंग में चांदनी और पृथ्वी। नीचे दिए गए शब्दों के विपरीत अर्थ आपको जो है वर्ग पहली में ढूंढने हैं, ढूंढकर उनका वाक्य में प्रयोग भी करना है। जैसे बहुत का अपोजिट क्या हो जाएगा, कम। ठीक है, अब इसका सेंटेंस बनाना है। पुराना का क्या होगा, नया, ये रहा नया, ये रहा कम। प्रकाश का क्या होगा, अंधकार, दूर, पास, बड़ा, छोटा। तो ये तो हो गए, हमने लिख लिए। अब हमें क्या करना है, इनका सेंटेंस भी बनाना है। अब शब्द तो हमने ढूंढ लिए थे, उसके साथ क्या करना था, इनका अपोजिट ढूंढ लिया था। अब उसके बाद उनके सेंटेंस बनाने थे। तो वाक्य क्या होगा, सूर्य की गर्मी बहुत कम नहीं होती। पुराना का नया, तो आदित्य L1 एक नया अंतरिक्ष यान है। प्रकाश, अंधकार, वाक्य सूर्य की रोशनी से ही धरती का अंधकार हटता है। दूर, पास, सूर्य पृथ्वी के पास नहीं बल्कि बहुत दूर है। मतलब ये वाले वर्ड आपका आना ही चाहिए। और छोटा है तो चंद्रमा सूर्य की तुलना में छोटा है। उसके बाद पाठ में सूर्य शब्द का प्रयोग हुआ है। इस शब्द के अनेक नाम आपने पढ़े और सुने होंगे। इस शब्द का प्रयोग अलग अलग प्रकार से होता है। जैसे सूर्य की किरणों से हमें विटामिन डी मिलता है। इस वाक्य में सूर्य एक तारा है। सूर्य हमारी कक्षा में पढ़ता है। अब इसमें क्या है, इसमें सूर्य का मतलब एक उनकी क्लास में पढ़ने वाला बच्चा है। अब जल और कर, ये 2 शब्दों से जुड़े अलग अलग अर्थ वाले वाक्य आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। तो अब हमें जल और कर का बनाना था। तो जल का स्रोत नदी है, यानी कि जल हमें नदी से मिलता है, और कर
कड़कती धूप में चेहरा जल गया, या तो यहाँ पर जल का मतलब है जल जाना, ठीक है, जलने वाला। उसके बाद कर के भी दो है, एक काम करना, दूसरा हाथ। सो उसने अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए कड़ी मेहनत कर दी, यानी कि बहुत मेहनत की, काम किया। कर का भुगतान समय पर करना चाहिए, यानी कि टैक्स। आदित्य L1 और सूर्य की भेंट। यहाँ पर आदित्य L1 और सूर्य के बीच बातचीत हो रही है और आपको इस बातचीत को आगे बढ़ाना है। अरे आप कौन है, आपको पहले नहीं देखा? तो आदित्य L1 बोलेगा, मैं आदित्य L1 हूँ, मैं आपको जानने और समझने आया हूँ। तो इस तरह से उनकी बात यहाँ कंप्लीट करनी है, आगे बढ़ाना था आपको। वाह, यह तो बहुत रोचक है, आप क्या समझने आए हो? मैं आपकी किरणों और तापमान का पृथ्वी पर प्रभाव को समझने आया हूँ। अब पाठ से आगे, इस चित्र में क्या दिखाया गया है? तो आप अपने घर या आस पड़ोस में अपने कभी किसी को ऐसा करते हुए देखा हो तो आपको बताना है। तो यहाँ देखो, ये जो है छठ पूजा होती है, उस टाइम पे सूरज को जो है पानी देते हैं, 3 दिन तक ये लोग फास्ट वगैरह करते हैं। सूरज को पानी देने के बाद सुबह सुबह उसके बाद ही वो खाना खाते हैं। सो इस चित्र में क्या हो रहा था? इस चित्र में छठ पूजा का दृश्य दिखाया गया है, जिसमें एक महिला सूर्य देव को अर्घ दे रही है और एक पुरुष पूजा की सामग्री लिए खड़ा है। सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने से शरीर को कौन कौन से लाभ होते हैं? सो विटामिन डी मिलता है, हड्डियां मजबूत होती हैं, तनाव कम होता है और मन खुश रहता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए। यह चित्र सौर ऊर्जा का है। सौर ऊर्जा सूर्य के प्रकाश से प्राप्त अक्षय ऊर्जा है, यानी कि जो कभी खत्म नहीं होती। शिक्षक के दिशा निर्देश से आपको 4 का ग्रुप बनाना है और चार्ट पेपर बनाना है, जिसमें इससे रिलेटेड चीज़ें लिखेंगे। तो आप क्या क्या इसका उपयोग लिख सकते हैं? सौर ऊर्जा सूर्य से प्राप्त होने वाली अक्षय ऊर्जा है। यह प्रदूषण मुक्त, स्वच्छ और किफ़ायती है, इसमें ज़्यादा खर्च नहीं होता। इसके उपयोग क्या क्या है? सौर पैनल है, बिजली उत्पादन होता है, सौर ऊष्मा, पानी गर्म कर सकते हैं, सौर गाड़ियाँ, प्रदूषण रहित वाहन हो जाएंगे, घरों और उद्योगों दोनों में उपयोग कर सकते हैं। इसके लाभ क्या क्या हैं? कभी ख़त्म नहीं होती, पर्यावरण के लिए सुरक्षित है, लंबे समय में सस्ती है और बिजली संकट में राहत मिलेगी। नुकसान क्या क्या है? पारंपरिक लागत अधिक, पारंपरिक सो स्टार्टिंग में जो प्रारंभ में इसकी जो पैसे लगेंगे वो एक बार ज़्यादा लगेंगे। रात बादल वाले दिन कम ऊर्जा होगी रात के टाइम, या फिर अगर कभी ऐसा हो गया सन नहीं दिखा है, ज़्यादा बारिश हो रही है, ऐसा कुछ है, तो उससे कम लाइट आपको मिलेगी। बैटरी की ज़रूरत होती है। अब दिए गए चित्र को ध्यान से देखकर कुछ क्वेश्चनों के आंसर देने थे, ये आपने देख लिया। नाउ इस चित्र में 5 लग्रांज बिंदु दिखाए गए हैं। आपके विचार में हमारे वैज्ञानिकों ने ये आदित्य यान के लिए स्थापना के लिए L1 को ही क्यों चुना? सो आदित्य L1 यान को L1 बिंदु पर स्थापित किया गया क्योंकि इस बिंदु पर सूर्य और पृथ्वी की आकर्षण शक्तियाँ संतुलित हैं। इसका मतलब है आदित्य L1 यान इस बिंदु पर स्थिर रहेगा और सूर्य के चारों ओर पृथ्वी के साथ घूमते हुए चित्र लेता रहेगा। यह बिंदु सूर्य और पृथ्वी के बीच की सीधी रेखा पर स्थित है, इसलिए यहाँ से सूर्य के अध्ययन में कोई विघ्न नहीं आता और यान सूर्य के आसपास के अद्भुत चित्र आसानी से भेज सकता है। चित्र देखकर बताएं कि कौन कौन से लग्रांज बिंदु पृथ्वी की कक्षा के ऑर्बिट में हैं। सो कौन से हैं जो ऐसे चक्कर लगा रहे हैं, वो सब कौन कौन से हैं? L1, L2 पृथ्वी की कक्षा पर L1 और L2 लग्रांज बिंदु स्थित है। L1 सूर्य और पृथ्वी के बीच है, जबकि L2 पृथ्वी से दूर सूर्य के विपरीत दिशा में है। इन दोनों बिंदुओं में पृथ्वी की कक्षा पर स्थित माना जाता है। पुस्तकालय, तो विद्यालय में पुस्तकालय में से सूर्य के विषय में जो भी जानकारी प्राप्त करें वो आपको बतानी थी। तो सूर्य हमारे सौरमंडल का बहुत बड़ा तारा है। यह पृथ्वी से लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। सूर्य से ही हमें गर्मी और रोशनी मिलती है, जिससे पेड़ पौधे भोजन बनाते हैं और जीवन संभव होता है। सूर्य से बहुत तेज गर्मी होती है और इसका प्रकाश 8 मिनट और 20 सेकंड के बाद पृथ्वी पर पहुंचता है। सूर्य गैसों से बना हुआ है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम प्रमुख है। सूर्य ग्रहण क्यों लगता है? इस अवसर पर कहाँ कहाँ मेले लगते हैं, इसके बारे में पता करना था। तो जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है तो सूर्य का पूरा या कुछ हिस्सा ढक जाता है, जिसे हम सूर्य ग्रहण बोलते हैं। यह एक खगोलीय घटना है। सूर्य ग्रहण के समय कुछ देर के लिए दिन में अंधेरा हो जाता है। और भारत में सूर्य ग्रहण के अवसर पर
काशी, कुरुक्षेत्र, उज्जैन, प्रयागराज जैसे धार्मिक स्थलों पर मेले लगाए जाते हैं और लोग गंगा और अन्य पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और पूजा पाठ करते हैं। उसके बाद आपको एक फ़ोटो बनाना था कि आपका चंद्रयान कैसा होना चाहिए। तो इस तरह से आप कुछ भी बना सकते हैं, आप अपनी इमेजिनेशन के अकॉर्डिंग बना सकते हैं। ये कोई पिक्चर थी तो आप उसमें से भी अपना जो है एक रेफरेंस ले सकते हैं। अब एक ये लास्ट है, मतलब पोएम है छोटी सी, से पढ़ने के लिए चैप्टर आपका ख़त्म हो चुका है। हम सब सुमन एक पवन के, हम सब सुमन एक पवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर, पलनों में हम एक पवन के। ठीक है, सुमन का मतलब होता है फूल। तो हम सब जो हैं एक ही बाग के बगीचे के फूल हैं, एक ही धरती है, एक ही मिट्टी में हम पैदा हुए, एक ही धूप हमें मिलती है, एक जैसा ही पानी मिलता है और एक ही जैसी हमें हवा लगती है। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उर्की कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी हम सबको नहलाती, मिले एक से सवर हमको है, भरमरों के मीठे गुंजन के। तो सूरज भी एक सा है, जो उसकी किरणें हैं वो भी एक सी हैं, जो फूल हम देख रहे हैं वो भी एक जैसे ही हैं। तो मतलब जो चांद है वो भी एक जैसा है, उसकी रोशनी भी एक जैसी है, और जो भौरे होते हैं फूलों से रस लेते हैं वो भी एक जैसा ही गाना हमें सुना रहे हैं। रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, रंग रंग के रूप हमारे अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सबसे मिलकर ही है उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली, हम सब रहते नीचे एक गगन के। तो हमारे जो है रंग हैं जो, वो सबके अलग अलग हैं, अलग अलग तरह के कपड़े पहनते, अलग अलग तरह की भाषा बोलते, सब अलग अलग हैं, लेकिन हम सब रहते एक ही जगह पर हैं। एक ही बगीचा है हमारा और हम सबका गार्डनर भी एक ही है। हम एक ही गगन के नीचे, आकाश के नीचे रहते हैं। कांटों से मिलकर हम सब ने हंस हंस कर है जीना सीखा, एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धनी निर्धन के। तो कांटे जो हैं, जैसे कांटे होते हैं उनकी तरह ही हमने जो है हंस हंस कर जीना सीखा है। कोई दिक्कत नहीं है, एक साथ हम बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, सबको गले लगाते हैं, यानी कि सबके साथ अच्छे से बिहेव करना और वो सब करना, चाहे वो कोई जिसके पास पैसे हैं, चाहे वो हो चाहे निर्धन हो, हमारे लिए सब एक जैसे हैं। तो इसके साथ ही आपकी ये बुक भी हो जाती है कंप्लीट। कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।